आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स में टॉपिक रियल नंबर्स, ठीक। और इस पर कुछ क्लासेस की जा चुकी हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें आपको कई सारी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे रियल नंबर्स शुरू करने से पहले हमने नंबर्स पे बात की थी, फिर रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स पे बात की थी, फिर पार्ट्स ऑफ रियल नंबर्स पे बात की थी। और पार्ट्स ऑफ रियल नंबर्स में रियल नंबर्स के जितने नंबर्स से मिलकर रियल नंबर्स बनते हैं वो उन सारे के सारे नंबरों पर, उन सारे के सारे नंबर्स पर हमने बातचीत कर ली थी और उसकी पढ़ाई हमने कर ली थी, ठीक है। और लास्ट क्लास में आपको जो लास्ट टॉपिक बताया गया था वो बताया गया था पीरियड एंड लेंथ ऑफ पीरियड, ठीक। तो उसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा होगा, आइए देखते हैं क्या पढ़ना है आज की क्लास में आपको। ये सारी चीजें हो गई थी, रेशनैलिटी एंड इरेशनैलिटी ऑफ डेसिमल्स भी हो गई थी, पीरियड एंड ये। देखिए आज का जो टॉपिक है, जो चीजें आपको आज की क्लास में जो चीजें आपको करनी है वो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। इसके पहले मैं थोड़ा सा एक हल्का सा रिवीजन कर दूं कल की कुछ एक चीजों, ऐसी चीजों का जिनकी आज की क्लास में जरूरत आपको पड़ेगी, पढ़ सकती है। कोई जरूरी नहीं कि पढ़ेगी, लेकिन पढ़ सकती है जरूर। कल एक टॉपिक आपको बताया गया था कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग भी कल वाली क्लास में नहीं बताया गया था, उसके पहले भी बताया गया होगा। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, यानी कि रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग, ऐसा इन प्रॉपर्टीज की बात की गई थी डेसिमल्स के विषय में। और उसके बाद रेशनैलिटी और इरेशनैलिटी की बात की गई थी कि कैसे कोई डेसिमल रेशनल होता है और कैसे कोई डेसिमल इरेशनल होता है। तो उसमें आपको बताया गया था कि अगर कोई डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में नॉन रिकरिंग भी है तो ऐसी कंडीशन में उस डेसिमल को, उस दशमलव को, उस फ्रैक्शन को आप क्या कह देंगे, उसको आप इर्रेशनल कह देंगे। इसके अलावा जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे उन सारे के सारे कॉम्बिनेशंस में जो आपका डेसिमल होगा वो हमेशा क्या होगा, रेशनल होगा, ठीक है। ये बात आपको बताई गई थी, ध्यान रखिएगा। कोई भी डेसिमल अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, मतलब अगर वो पॉइंट के बाद रुक नहीं रहा है, कंटिन्यूअसली नंबर्स उसमें आते चले जा रहे हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। और जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें कोई एक सेम सीक्वेंस में रिपीटेशन नहीं दिख रहा है, यानी कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, अंक रिपीट नहीं कर रहे हैं, रिपीट कर भी रहे हैं तो बेतरतीब तरीके से कर रहे हैं, इस ऐसे किसी सीक्वेंस में रिपीट नहीं कर रहे हैं जिस सीक्वेंस को आप ले सकें, सवाल उस सीक्वेंस को उसका आधार बना सके। तो ऐसी कंडीशन में वो नॉन रिकरिंग कहा जाएगा। और अगर कोई डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग दोनों प्रॉपर्टीज को शो करता है तो ऐसी कंडीशन में वो डेसिमल क्या होगा, इर्रेशनल होगा। इसके अलावा जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये सब जितने भी बनेंगे उन सब में डेसिमल जो होगा वो रेशनल होगा, ठीक। अब उसके बाद आइए हम लोग अपने आगे के टॉपिक पे चलते हैं, जो कि आज का विषय है, जो आज आपको पढ़ना है। लिखा हुआ है कि क्या करना है आपकी आज की क्लास में सवालों में आपको, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू रेशनल नंबर्स, ठीक है। मतलब आपको क्या होगा, डेसिमल नंबर्स दे रखे होंगे, यानी कि दशमलव में कुछ वैल्यू दे रखी होगी, कुछ अंक दे रखे होंगे, पॉइंट में कुछ अंक दे रखे होंगे, और उन अंकों को रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। किस में कन्वर्ट करना है, रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। यानी कि रेशनल नंबर का मतलब क्या है, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है यानी कि उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लाना है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन जो आपने पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था, कोई भी पी बाई क्यू की फॉर्म का नंबर जहां पर पी और क्यू इंटीजर हो और क्यू नॉन जीरो हो और पी और क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, अगर ये तीन कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, इस पे सेटिस्फाई कर रहा है इन तीनों कंडीशंस को ये, तो पी बाई क्यू रेशनल होगा। यहां पर कहा गया है डेसिमल नंबर्स आपको दिए जाएंगे, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स का कन्वर्जन करना है किसमें, रेशनल नंबर्स में। डेसिमल नंबर्स दिए जाएंगे यानी कि ऐसा ए पॉइंट बी इस टाइप का कोई नंबर दिया गया होगा और इसको रेशनल में कन्वर्ट करना होगा, यानी सीधी सी बात है पॉइंट को फ्रैक्शन में, भिन्न में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब आइए आप देखिए कैसे क्या करते हैं। वैसे तो बड़ा सिंपल लगता है कि पॉइंट को
फ्रैक्शन में बदलना है, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। रेशनल में बदलना कौन सी बड़ी बात है। हमारे सामने 0.5 लिखा है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो हम पॉइंट हटाएंगे और नीचे 0 लगा देंगे ऐसे, और ये हो जाएगा 1/2। देखिए 0.5 जो है वो कन्वर्ट हो गया 1/2 में। ये डेसिमल नंबर है और ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। फ्रैक्शन है और रेशनल नंबर की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो 0.5 1/2 में कन्वर्ट हो गया, और 0.5 को जैसे आपने 1/2 में कन्वर्ट किया, यही आपको काम इसमें अब अगर इस टॉपिक में करना है। क्या करना है, 0.5 डेसिमल नंबर है यानी दशमलव की संख्या है, और इसको 0.5 को हमने जब पॉइंट वगैरह जिस भी प्रोसेस से हमने चेंज किया, जब हमने 0.5 को सॉल्व करके चेंज किया 1/2 आया, तो 1/2 क्या है, 1/2 एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है जिसमें अंश भी है, जिसमें हर भी है, न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है। और रेशनल है या नहीं है ये बात हम चेक कर सकते हैं। रेशनल होने के लिए पहली कंडीशन होती है कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो 1 और 2 में कुछ कॉमन नहीं है। दूसरी कंडीशन होती है कि अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर नंबर्स होने चाहिए, तो 1 जो है वो भी इंटीजर है और 2 जो है वो भी इंटीजर है। तीसरी कंडीशन होती है कि Q जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, यानी Q 0 नहीं हो सकता है। तो Q कितना है आपका 2, नॉन जीरो है, 0 नहीं है। सारी कंडीशंस इस पे सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब 1/2 एक रेशनल नंबर है। अगर 1/2 रेशनल नंबर है तो इसका मतलब हमने डेसिमल को कन्वर्ट कर दिया किसमें, रेशनल में। डेसिमल रेशनल में कन्वर्ट हो गया, बस यही काम आपको यहाँ पे करना है। लेकिन इतनी सिंपल वे में नहीं होगा, क्योंकि ये बात अलग थी, ये 0.5 सिंपल डेसिमल था तो कन्वर्ट हो गया। मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा होता 0.5555 एंड सो ऑन, अब आप इसको कैसे कन्वर्ट करते। या कुछ ऐसा लिखा होता 0.435555 एंड सो ऑन, या कुछ ऐसा लिखा होता 0.43434343। अब आप इसको कैसे कन्वर्ट करते, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल डेसिमल अगर आपके सामने लिखा हुआ है तो आप उसको रेशनल में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन डेसिमल्स के अपने कई सारे फॉर्म हैं कि डेसिमल जो है वो कितने तरीके के हो सकते हैं। हर तरीके के डेसिमल को रेशनल में कन्वर्ट करने का अलग अलग मेथड होता है, ठीक है। कि डेसिमल अगर ऐसा होगा, अगर डेसिमल ऐसा है तो रेशनल में हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी एक मेथड है। अगर डेसिमल ऐसा होगा तो रेशनल में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, अगर डेसिमल ऐसा होगा तो कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, अगर ऐसा होगा तो कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे डेसिमल की फॉर्म चेंज होगी वैसे वैसे उस डेसिमल को रेशनल में कन्वर्ट करने का पैटर्न चेंज होगा, मेथड चेंज होगा। उन्हीं सारे पैटर्न्स, उन्हीं सारे मेथड्स की बात करनी है हमको, वही सारे सवाल आज हमको लगाने हैं। ये भी उसमें आएगा और टाइप नाम उसका बाकायदा होगा कि क्या इसको किस तरीके का डेसिमल कहा जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या करना है इस टॉपिक में, ये बात आपको समझ में आ गई है। डेसिमल्स को रेशनल्स में कन्वर्ट करना है, यानी दशमलव में आपको संख्याएं दे रखी होंगी और उनको भिन्न में परिवर्तित करना होगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, अंश बटे हर यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। कैसे करने से पहले डेसिमल्स कितने तरीके के होते हैं ये बात आप जानिए। तो डेसिमल्स कितने तरीके के होते हैं ये बात आपको बताई जा चुकी है। सबसे पहले डेसिमल एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, ठीक है। डेसिमल कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब जो पॉइंट के बाद एक निश्चित समय चलने पर रुक जाए। डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स होंगे वो फिक्स्ड होंगे, वो फिक्स होंगे, ठीक है। डेसिमल के बाद फिक्स नंबर्स होंगे। फिक्स नंबर्स होने का मतलब क्या है, डेसिमल्स के बाद कितने नंबर हैं ये आपको पता होगा, ये आप पता लगा सकते हैं उसमें। डेसिमल्स के बाद जो नंबर आएंगे वो इनफाइनाइट तक चलते नहीं चले जाएंगे। डेसिमल्स के बाद नंबर्स जो हैं वो एक समय पर रुक जाते हैं, यानी वो डेसिमल कंप्लीट हो जाता है अपने आप में, वो टर्मिनेटिंग होता है। जैसे आपने लिखा 1.75, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद जब हम चले तो डेसिमल के बाद 7 आया, 5 आया और फिर 5 के बाद कुछ नहीं आया, यानी कि डेसिमल 5 पर रुक गया। और रुक जाने का मतलब है टर्मिनेट हो गया, ठीक है।
टर्मिनेट हो जाने का मतलब है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक, अच्छा, जो डेसिमल टर्मिनेटिंग है, जो डेसिमल टर्मिनेट हो रहा है, यानी कि जो रुक जा रहा है, वो रिपीटिंग हो या नॉन रिपीटिंग हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब डेसिमल के बाद वाले नंबर्स रिपीट हो रहे हो चाहे ना हो रहे हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिपीट हो रहे हैं तब भी वही प्रोसेस, और रिपीट नहीं हो रहे हैं तब भी वही प्रोसेस, अगर टर्मिनेट हो रहा है तो। जैसे 1.75 लिखा हो या 1.77 लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। वैसे 1.77 हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 1.77 होने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होगा वो इस फॉर्म का होगा। डेसिमल के बाद के नंबर्स जो हैं वो एक समय के बाद आने बंद हो जाएं, यानी रुक जाएं, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल को रेशनल में कन्वर्ट करने का कोई ऐसा विशेष मेथड नहीं, जो आप अभी तक सीखते चले आए हैं, बस वही है। पॉइंट हटाइए, नीचे जीरो बढ़ाइए, कैंसिल आउट करिए, जो भी फ्रैक्शन बनेगा वही रेशनल नंबर। अभी एक आध सवाल लगाएंगे तब देखेंगे। यहां पर जब आप आएंगे तब आपको मेथड्स पे जाना पड़ेगा। दूसरा डेसिमल क्या होता है? दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि आप पढ़ चुके हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब डेसिमल के बाद के नंबर्स जो हैं वो इनफाइनाइट तक चलते चले जाएं, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यानी कि डेसिमल के बाद आने वाले नंबर कभी खत्म नहीं होंगे, वो आते रहेंगे हमेशा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग को जब आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को जब आपको रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में आपको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को पहचानना पड़ेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो कौन से फॉर्म का है। नॉन टर्मिनेटिंग दो तरीके के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग दो तरीके के होते हैं, यानी कि डेसिमल के बाद अगर नंबर इनफाइनाइट तक चले जा रहे हैं तो वो दो तरीके के नंबर्स हो सकते हैं। एक, डेसिमल के बाद एक सेम नंबर इनफाइनाइट तक चलता चला जाए, डेसिमल के बाद एक सेम नंबर इनफाइनाइट तक चलता चला जाए। अगर डेसिमल के बाद जो इनफाइनाइट तक नंबर जा रहे हैं वो सेम हो, उसमें कोई मिक्स ना हो कुछ, तो ऐसी कंडीशन में उसको प्योर रिपीटिंग ये नॉन टर्मिनेटिंग के अंतर्गत प्योर रिपीटिंग में वो आएगा। प्योर रिपीटिंग का मतलब क्या है? जैसे 0.5 5 5 5 एंड सो ऑन। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? इसको लिख सकते हैं 0.5 का बार। देखिए ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। पॉइंट के बाद जो नंबर लगातार रिपीट होता चला जाए इनफाइनाइट तक, उस नंबर को एक बार आप लिखिए और उसके ऊपर बार लगा दीजिए, तो ये दोनों चीजें सेम होती हैं। अब ये जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें आप क्या देख रहे हैं? पॉइंट के बाद जो नंबर लगातार रिपीट हो रहा है, बस वही एक अकेला नंबर है पूरे पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद कोई और नंबर नहीं है, पॉइंट के बाद जो है वही इनफाइनाइट तक रिपीट होता चला जा रहा है। यानी पॉइंट के बाद का जो मामला है वो बिल्कुल प्योर है, उसमें कोई मिश्रण, कोई मिक्सिंग, कोई मिलावट नहीं है। जो रिपीट हो रहा है वही अकेला इनफाइनाइट तक रिपीट होता चला जा रहा है, बाकी और कोई नहीं है। ठीक, कहने का मतलब कोई और हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब है कि जो रिपीट हो, पॉइंट के बाद जो भी है वो कंटिन्यूअसली रिपीट होता चला जा रहा है, ये प्योर है। इसके अलावा और भी प्योर है, जैसे 0.45 45 45 एंड सो ऑन। तो इसको क्या लिखेंगे? 0.45 का बार। यहां पर आप कंफ्यूज मत करिएगा कि यहां पर 4 और 5 हो गए तो मिक्स हो गया। मिक्स होना, नंबर्स अलग अलग हैं, ये मैटर नहीं करता है। रिपीट होना और नॉन रिपीट होना दोनों चीजें एक ही डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेसिमल के बाद कुछ अंक ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं और कुछ अंक ऐसे हैं जो नहीं रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्योर और मिक्स्ड लिखा हुआ है, ये रिपीटेशन के लिए लिखा हुआ है, ये नंबर्स के लिए नहीं लिखा हुआ है। प्योर और मिक्स्ड का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर एक ही नंबर है इसलिए प्योर, दूसरा नंबर नहीं है इसलिए प्योर नहीं। प्योर का मतलब है कि डेसिमल के बाद सारे जितने हैं सब रिपीट हो रहे हैं। एक है तो वही एक रिपीट होता चला जा रहा है, डेसिमल के बाद 2 हैं तो वही 2 रिपीट होते चले जा रहे हैं। डेसिमल के बाद अगर 3 होते, मान लीजिए डेसिमल के बाद अगर 3 होते तो ये 3 रिपीट होते चले जा रहे हैं एंड सो ऑन। तो इसको क्या लिखेंगे? 0.234।
तो ये मिक्स्ड नहीं है। यहाँ पर 2 3 4 नंबर अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर प्योर और मिक्स्ड का मतलब नंबर से नहीं है। प्योर और मिक्स्ड का मतलब रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन से है। मतलब किसी एक डेसिमल में ही, किसी एक ही सेम डेसिमल में रिपीट होने वाले नंबर्स और ना रिपीट होने वाले नंबर्स दोनों अगर हैं तो मिक्स्ड में चला जाएगा, और जो हैं वो सारे के सारे अगर रिपीट हो रहे हैं तो प्योर में रहेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या प्योर रिपीटिंग, यानी कि रिपीटेशन बिल्कुल प्योर है, जो हो रहा है वो रिपीट हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। और यहाँ पर रिपीटेशन क्या है, मिक्स्ड है, यानी कुछ रिपीट हो रहे हैं और कुछ रिपीट नहीं हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल आप देखिए तो समझ में आएगा, जैसे 2 3 3 3 3 3 एंड सो। तो इसको क्या लिखेंगे आप 0.2 3 और 3 के ऊपर बार। तो जब जैसे ही आप ऐसा रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो आपको समझ में आता है ना कि डेसिमल के बाद एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और बाकी का नंबर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर रिपीट ना होने वाली संख्या भी है और रिपीट होने वाली भी संख्या है, इसका मतलब ये रिपीटेशन मिक्स्ड है। और यहाँ पर जो भी नंबर हैं वो सब रिपीट हो रहे हैं, तो ये रिपीटेशन प्योर है। प्योर रिपीटेशन अगर होगा तो ऐसे डेसिमल्स को रेशनल में कन्वर्ट करने का मेथड अलग होगा, और अगर मिक्स्ड रिपीटेशन होगा तो ऐसे सवालों को रेशनल में कन्वर्ट करने का मेथड अलग होगा। मेथड आपको लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सीधे क्वेश्चन से बताऊंगा। बस ये इतना जो बताया है इसको बताने का सिर्फ इतना मकसद था कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर 0.5 के ऊपर बार लगा हुआ है तो ये प्योर रिपीटेड नंबर कहा जाएगा या मिक्स्ड रिपीटेड कहा जाएगा। तो प्योर रिपीटेड कब कहा जाएगा, जब डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे रिपीट हो रहे हो, तो प्योर रिपीटिंग। और डेसिमल के बाद कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे हो, कुछ रिपीट ना हो रहे हो, तो मिक्स्ड रिपीटिंग। ठीक, बात समझ गए। तो 3 तरीके के सवाल आपको कुल मिलाकर लगाने हैं। एक, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को रेशनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। दूसरा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग में प्योर रिपीटिंग को कैसे करेंगे और मिक्स्ड रिपीटिंग को कैसे करेंगे। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 3 टाइप्स के सवाल आपको क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं सीधे। समझ में आई होगी आई होप यहां तक की बात आपको। चलिए ठीक, सवालों पर चलते हैं बिना देर किए हुए। क्वेश्चंस देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ -16/45। -16/45 आपको दे रखा, -16/45 आपको दे रखा, और आपसे कहा गया कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आप बताइए। यानी कि सीधी बात है, इसको आप पॉइंट में बदलिए, दशमलव में बदलिए। 16/45 को दशमलव में परिवर्तित करिए। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, जो भी हिंदी मीडियम के आप हैं अगर और क्लास देख रहे हैं, तो मैं उम्मीद ऐसी करता हूं कि आपको क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसमें आपको कोई समस्या नहीं आ रही होगी। स्लाइड्स में, यानी कि यहाँ बोर्ड पे जो कंटेंट लिखा होता है, जो भी सवाल वगैरह लिखे होते हैं, वो क्योंकि इंग्लिश में ही लिखे हुए हैं तो उनको मैं हमेशा हिंदी में रिपीट करता हूँ, बोलता हूँ। आप सुनकर उसको लिख लिया करिए, बाकी मीडियम का कोई यहाँ पर फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, तो कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी कि इसका फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इसमें ऐसी कोई अंग्रेजी नहीं लिखी है जिसमें आपको समस्या हो, और इस अंग्रेजी में आपको समस्या होनी भी नहीं चाहिए। आप हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, अगर हिंदी मीडियम भी हैं और इसमें अगर इस सेंटेंस में अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस में समस्या हो रही है, तो हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश तो आपको पढ़नी ही पड़ती है, तो इतनी अंग्रेजी तो आपको आनी चाहिए। बाकी फिर भी मैं इनका ट्रांसलेट करके क्वेश्चन जो है वो हमेशा बोल देता हूं, तो आप सुनकर लिख लिया करिए। क्वेश्चन कहा गया, फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ -16/45, -16/45 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बताइए, यानी कि इसको दशमलव में बदलिए। तो कुछ है नहीं इस सवाल में दम। ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल वैसा है जो बचपन में सवाल आप लगाया करते थे। क्या लिखेंगे, -16/45। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, सीधे काट पीट कर दीजिए आप। माइनस क्या करेंगे, 45 से 16 को आप भाग कर दीजिए, इसको हटाइए क्योंकि ऐसे तो और कुछ तो है नहीं। तो 45 से 16 को डिवाइड करिए, माइनस बाद में देख लेंगे। अब 45 को 16 से 45 से जब 16 को डिवाइड करेंगे तो होगा तो है नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 45 का पहाड़ा 16 में नहीं जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर 0 लगाकर पॉइंट बढ़ाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। अब 45 का कितनी बार जाएगा 160 में,
4 चक्कू 16, 3 बार जाएगा, 3 पचे 15 और 3 चक्कू 12। आप लोग भैया अपना पहाड़ा टेबल हिंदी अंग्रेजी जिसमें चाहिए याद करिएगा। मुझे ये टेबल्स जो हैं ये हिंदी में ही आते हैं, हिंदी में ही मेरे मुंह से निकलते भी हैं, तो इसलिए आप अपना समझिएगा। 10 में से 5 चला गया 5, और 5 में से 2 चला गया 3, ठीक है। 0 बढ़ाइए, अब कितनी बार जाएगा, 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 3 27, 7 पचे 35, 7 चौक 28 और 3 31, 8 पंचे 40 और 8 चक्कू 32, 4 36, 7 बार जाएगा। 7 पचे 35, 7 चौक 28 और 3 31, कितना बचेगा, 35। ठीक, फिर से 0 बढ़ाइए, फिर से 7 बार जाएगा। बस अब देखिए ध्यान से, अब कमाल होना शुरू हो गया। 7 पचे 35, 7 या 21, 7 चौक 28 और 3 31, फिर कितना बचेगा, 35। फिर 0 बढ़ा लीजिए, फिर से 7 बचे। अब क्या होगा, अब ये 35 ही बचता रहेगा। अब बताइए, अब हर बार 35 ही बचेगा कि नहीं बचेगा। देखिए 35 बचा, 0 लगाया, अब 7 बार लगाएंगे 315, फिर 35 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 315, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 315। यानी ये कहानी अब एंड सो ऑन चलती रहेगी, एंड सो ऑन। एंड सो ऑन, यानी कि ये कहानी आपकी, जब आप 16 को 45 से डिवाइड करेंगे तो 0.3777777777 आता चला जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, हेंस 16/45 इक्वल टू कितना है, 0.377777 एंड सो ऑन। हमको चाहिए -16/45, तो माइनस लगा लीजिए, -16/45 कितना होगा, माइनस का 0.3777 एंड सो ऑन। या इसको क्या लिख सकते हैं, -0.3, और मैंने आपको बताया कि जो नंबर रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट तक उसको एक बार लिखिए और उसके ऊपर बार लगा दीजिए, और बस यही क्या हो गया इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। -16/45 को आप क्या लिखेंगे, माइनस का 0.37 और 7 के ऊपर बार। ठीक, आया होगा समझ में, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान सा नहीं, ऐसे ही सारे सवाल लगेंगे, कुछ मुश्किल नहीं है, बस आप जो है ध्यान बनाए रखिए अपना, नोट कर लीजिए इसको। देखिए ध्यान नहीं दिया आपने, यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। क्या हुआ है, हाँ रुक जाइएगा, अभी इसको लिखिएगा नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। ये 7 नहीं, देखिए इसको यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे क्या किया, 3 से जब मल्टीप्लाई किया, 3 बचे 15 का 5 और 1 और 3 चक्कू 12 और 1 13, वो 1 जोड़ना भूल गए, यहाँ पर 135 होगा। रुकिएगा जरा भैया, थोड़ा गड़बड़ हो गया, 1 सेकेंड, अभी इसको सही किए ले रहे हैं, फिर आपका ये भी पूरा बदल जाएगा, और ये आप साफ कर दीजिए, भी लिखिएगा नहीं, फिर से करते हैं इसको डिवाइड। देखिए 0 पॉइंट किससे किया था, 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 3 बचे 15 और 3 चक्कू 12 और 1 13 हो जाएगा। हाँ, तो ये 10 में से 5 चला गया 5, और ये 5 में से 3 गया 2 बचेगा। 2 जब बचेगा तब अब बढ़ाएंगे 0। अब कितनी बार लगेगा टेबल, देखिए अब लगेगा 5 बार, 5 बचे 25, 5 बचे 25 और 5 चक्कू 20, 20 और 2 22। हाँ ये, अब फिर 25 बचा,
फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 5 बार लगेगा, फिर से 225 आएगा, फिर 25 बचेगा यहाँ, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 5 बार लगाएंगे तो फिर 225 आएगा और इसका फिर से 25 बचेगा। तो इस तरीके से एंड सो ऑन। ठीक है, और ये ऐसे एंड सो ऑन में ये भी चलता रहेगा। इसलिए क्या लिखेंगे, हेंस 16/45 जो आया, 16/45 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 0.3555 एंड सो ऑन। माइनस 16/45 की अगर बात करें तो आया -0.3555 एंड सो ऑन। या इसको लिख सकते हैं माइनस का 0.35 और 5 के ऊपर बार, ये होगा आंसर। वो 7 नहीं 5 आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई एक यहाँ पे एक नंबर की, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सवाल देखिए, पढ़िए ध्यान से। कहा गया शो दैट 1.272727 एंड सो ऑन, यानी कि इक्वल्स टू में इसको लिखा गया है 1.27 के ऊपर बार। देखिए बार गलत जगह ये टाइप हो गया है, ये बार यहां पर लगेगा 27 पर, क्योंकि जो नंबर रिपीट हो रहा है लगातार उसके ऊपर बार लगाया जाता है। तो 2727 रिपीट हो रहा है तो 1.2727 के ऊपर बार। शो दैट 1.27 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, और फॉर्म यहां पर नहीं लिखी है, फॉर्म m/n वेयर m एंड n आर इंटीजर्स एंड n डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, n डज नॉट इक्वल टू 0। कहा गया है ये जो नंबर है 1.272727 एंड सो ऑन, प्रूव करना है आपको कि ये एक्सप्रेस किया जा सकता है, यानी व्यक्त किया जा सकता है इन द फॉर्म, किस रूप में, m/n के रूप में इसको व्यक्त किया जा सकता है। आपको सिद्ध करना है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर को m/n की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी सीधी बात यह है कि इसका m/n फॉर्म आपको निकालना है, जहां m और n इंटीजर नंबर्स हैं, n नॉन जीरो है, ये सारी बातें आप जानते हैं। सीधी बात यह है कि ये जो नंबर आपका लिखा हुआ है इस नंबर को आपको m/n में कन्वर्ट करना है, और m/n क्या होता है, रेशनल, यानी इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन अपना। क्या कह रहा है सब नोट कर लीजिए। सबसे पहले गिवन 1.272727 एंड सो ऑन इज इक्वल टू किसके दे रखा है, 1.27 का बार, इसके बराबर होगा। ठीक है, अब ध्यान रखिए कभी भी ऐसा जो रिपीटिंग होगा, अब ये क्या है, ये रिपीटिंग डेसिमल है कि नहीं है। इसके पहले वाला जो था वो सिंपल था, ये रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीट कर रहा है लगातार, और रिपीटिंग में भी कैसा है, प्योर रिपीटिंग है। प्योर रिपीटिंग का मतलब क्या है, पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं वो सारे के सारे रिपीट कर रहे हैं, कोई भी ना रिपीट करने वाला अंक इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब प्योर रिपीटिंग है। प्योर रिपीटिंग हो या मिक्स रिपीटिंग हो, दोनों ही कंडीशंस में जिसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है उसको आप हमेशा x मान लेंगे। क्या मानेंगे, x मान लेंगे। जिस नंबर को m/n की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करके लेकर जाना है, उस नंबर को आप x मान लेंगे हमेशा। कब, जब नंबर जो है वो रिपीटिंग डेसिमल का हो, रिपीटेशन प्योर हो या मिक्स्ड हो, दोनों ही कंडीशंस में आप इसको x मानेंगे। ध्यान दीजिएगा जो मैं कह रहा हूं, अगर डेसिमल रिपीटेड है, रिपीटेशन वाला है, रिपीटिंग डेसिमल अगर है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल अगर है, तो ऐसी कंडीशन में जो भी नंबर होगा उसको आप x मानेंगे। डेसिमल चाहे प्योर रिपीटिंग हो
चाहे मिक्स रिपीटिंग हो, दोनों ही कंडीशंस में आप इसको क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो लिखेंगे लेट x इक्वल टू 1.27 का बार। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, x इक्वल टू, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेंगे, 1.272727, थोड़ी दूर तक लिख लेंगे, ज्यादा नहीं, और इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर 1। x जो माना है आपने उसको आप बना देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, अब आपको ये समझना, अब ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जो डेसिमल है वो प्योर रिपीटिंग है या मिक्स रिपीटिंग है। अगर प्योर रिपीटिंग है तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये प्योर रिपीटिंग है, क्योंकि डेसिमल के बाद कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो रिपीट ना हो रहा हो। ठीक, डेसिमल के बाद जो भी है सारे रिपीट हो रहे हैं। जब सारे रिपीट हो रहे हैं तो ये प्योर रिपीटिंग है। और अगर प्योर रिपीटिंग है तो हम क्या करेंगे, जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं 10 की उतनी पावर से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है, जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं 10 की उतनी पावर से, 10 की पावर उतनी लगाकर इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहां पर पॉइंट के बाद कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 2 और 7, इन दोनों का रिपीटेशन लगातार चलता चला जा रहा है। तो 2 और 7 का मतलब है 2 अंक रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 2। और मैंने बताया जितने अंक रिपीट हो रहे हैं 10 की पावर उतनी लगाएंगे आप, 10 की पावर उतनी, यानी कि इस इक्वेशन को आप किस बात से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर 2, क्योंकि यहां पर 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, इसलिए 10 की पावर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज अगर सवाल लिखा होता 1.345345345 एंड सो ऑन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.345 के ऊपर बार। पॉइंट के बाद कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। जब 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो हम 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं बस वही 10 की घात लगा दीजिए, और 10 की घात लगाने पर जो भी आएगा उससे आप इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यही मेथड है बस, और कुछ नहीं। बात समझ में आई? तो चलिए क्या लिखेंगे, on multiplying equation 1 by 10 स्क्वायर। ठीक, क्योंकि यहां पर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं इसलिए हम इक्वेशन नंबर 1 को 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 रिपीट हो रहे थे तो 10 की पावर 3 से रिपीट करते, मल्टीप्लाई करते। अगर एक ही रिपीट हो रहा होता तो 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का मतलब क्या है, 10 की पावर 2 का मतलब है 100, ब्रैकेट में लिख लीजिए कितना, 100। 10 की पावर 2 का मतलब 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ये 100x इक्वल टू 100 इंटू 1.27 27 27 एंड सो ऑन। इसको सॉल्व कर लीजिए। 100x इज इक्वल टू, किसी भी संख्या में अगर 100 से आप मल्टीप्लाई करें तो पॉइंट 2 अंक उधर खिसक जाता है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.27 की जगह क्या हो जाएगा, 127.27 एंड सो ऑन, ऐसा हो जाएगा। इसको आप बना देंगे इक्वेशन नंबर 2। 100 से गुणा करेंगे, पॉइंट 2 अंक उधर खिसक जाएगा तो 127 आ जाएगा, पॉइंट लग गया, बाकी आगे लग गया। अब हमेशा स्टेप सेम रहेंगे, इक्वेशन नंबर 2 जो भी आएगी उसमें से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 सॉरी, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगा, यानी क्या हो जाएगा
100x माइनस एक्स इज इक्वल टू, इधर देखिए 127.27.27 एंड सो ऑन, माइनस 1.2727 एंड सो ऑन। देखिए माइनस करिए जरा ध्यान से। सबसे पहले पॉइंट के बाद वाले माइनस करेंगे। देखिए पॉइंट के बाद इसमें और पॉइंट के बाद इसमें सारे डिजिट सेम हैं, और जब सेम में से सेम घटेगा तो जीरो बचेगा। पॉइंट के बाद वाली पूरी डिजाइन जो है वो सेम है। देखिए पॉइंट के बाद जो इसमें है, पॉइंट के बाद वही इसमें है, और सेम में से सेम घटेगा तो क्या बचेगा? पॉइंट के बाद जीरो बचेगा। सारा पॉइंट के बाद वाले सारे नंबर्स ने पॉइंट के बाद सारे वाले नंबर्स को खत्म कर दिया। पॉइंट के इधर देखिए, इधर 127 है, इधर 1 है, 127 में से 1 गया, कितना बचा? 126। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 127 माइनस 1 इक्वल टू 126 आएगा, और इधर कितना आ जाएगा? 99x। यानी x कितना आ गया? 126 अपॉन 99। सॉल्व कर लीजिए इसको, 3 से काट दीजिए तो 3 तिहाई 9 और 3 चक्कू 12 और 3 दूनी 6। फिर से 3 से कट जाएगा, 3 इक्कम 3, 3 इक्कम 3 और 3 इक्कम 3, 3 चक्कू 12। यानी x इक्वल टू कितना आ गया? 14 अपॉन 11। इम्प्लाइज दैट ये x आपने किसको माना था? x आपने माना था इसको, तो x की जगह वैल्यू रख दीजिए। इसका मतलब 1.27 बार कह दीजिए, या 272727 एंड सो ऑन। ये बराबर किसके होगा? 1.27 बार के, और ये बराबर किसके होगा? 14 अपॉन 11 के। ये आपका हो गया आंसर। बात समझ में आई? ये एक डेसिमल को आपने फ्रैक्शन या रेशनल नंबर में बदल दिया, और वो डेसिमल कैसा था? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल था, और नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रिपीटिंग डेसिमल था। बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस क्वेश्चन में। मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए। एक बार मैं फिर से मेथड आपको रिपीट कर दूं। अगर कोई डेसिमल आपको दे रखा है और डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यानी कि डेसिमल वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे उसको रेशनल में कन्वर्ट करने के लिए कि वो जो डेसिमल कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है वो प्योर रिपीटिंग है या मिक्स रिपीटिंग है। प्योर रिपीटिंग का मतलब पॉइंट के बाद जितने अंक आए हैं, जितने भी नंबर्स आए हैं, वो सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं, या उनमें से कुछ ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, बाकी के रिपीट हो रहे हैं। अगर सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं तो प्योर रिपीटिंग है, और अगर डेसिमल प्योर रिपीटिंग है तो उसको रेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? x के बराबर मान लेंगे। तो हमने क्या किया? जो भी डेसिमल था इसको सबसे पहले तो बार में कन्वर्ट किया, और इस बार को हमने x के बराबर मान लिया, या बार के बराबर, या पूरे को ही मान लीजिए, ऐसे ही बार फिर से हटाया। कुल मिला के जो भी डेसिमल दे रखा था उसको हमने x के बराबर मान लिया। अब x के बराबर मानने के बाद उसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे। इक्वेशन 1 मानने के बाद हम ये देखेंगे कि जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, कितने नंबर्स जो हैं वो लगातार रिपीट होते चले जा रहे हैं। अगर रिपीट होने वाले नंबर्स की संख्या 2 है तो हम इस इक्वेशन 1 को 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर रिपीट होने वाले नंबर्स की संख्या 3 है तो हम 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर रिपीट होने वाले नंबर्स की संख्या 4 है तो 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर रिपीट होने वाले अंकों की संख्या 1 है तो 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 10 की पावर यहाँ पर 2 7 लगातार रिपीट हो रहे हैं, 2 और 7 यानी रिपीट होने नंबर्स की संख्या कितनी? 2। तो हम 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 10 की पावर 2 दैट इज 100। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 अंक उधर खिसक जाएगा, तो 127, ये 127 और पॉइंट ये हो गया। इक्वेशन 2 बना देंगे। इक्वेशन 2 में से हमेशा इक्वेशन 1 को आप माइनस करेंगे, इधर 99x बचा। यहाँ पॉइंट के बाद वाली कहानी बिल्कुल सेम है, तो सेम में से सेम जब माइनस करेंगे आप तो 0 बचेगा, तो पॉइंट के बाद 0 बचा, और पॉइंट के पहले वालों को घटाएंगे तो 127 में से 1 घटेगा तो 26 बचेगा। काट पीट कर लीजिए, जो आया वही आपका फ्रैक्शन। ठीक, इस तरीके से आपका ये सवाल लगेगा। इसको नोट करिए फटाफट से।
और फिर हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल में। चलिए एक क्वेश्चन और लगाएंगे और फिर हम लोग अगली क्लास करेंगे उसके बाद। चलिए आइए अगले सवाल को देखें। अभी इस प्रोसेस को समझिए, इस मेथड को समझिए, फिर मैं इसका शॉर्ट तरीका भी आपको एक बताऊंगा। चलिए एक और सवाल आप कर लीजिए। कहा गया एक्सप्रेस 0.23 बार इन द फॉर्म ऑफ m/n। शॉर्ट में सवाल लिखा हुआ है, मतलब वही है पूरा। 0.223 बार, यानी कि बार लगा हुआ है, यानी कि 23 रिपीट होता चला जाएगा, और रिपीट होता चला जाएगा तो ये डेसिमल, इस डेसिमल को आप m/n में कन्वर्ट करिए, यानी रेशनल में कन्वर्ट करिए। आइए देखते हैं। गिवन डेसिमल क्या दे रखा है? 0.23 बार। लेट x इक्वल टू 0.23 बार। x के बराबर मान लेते हैं हमेशा। फिर क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन कर दीजिए, इसको एक्सपेंड कर दीजिए 0.232323 एंड सो ऑन, और इसको बनाएंगे आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक, यही तरीका है। उसके बाद क्या बताया गया, अगर नहीं, पॉइंट के बाद रिपीट होने वाले नंबर्स की संख्या जितनी है 10 की उतनी पावर से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की उतनी पावर से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना है? पॉइंट के बाद कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं? 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 2 और 3 दोनों रिपीट हो रहे हैं, यानी 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 की पावर 2 से। तो लिखेंगे आप ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 स्क्वायर on multiplying equation 1 by 10 square that is 100। मतलब समीकरण 1 को 10 स्क्वायर जो कि 100 के बराबर होता है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 100x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से कितना हो जाएगा, फिर वही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हमेशा राइट चलता है 2 कदम, तो कितना हो जाएगा ये 23, 2 पॉइंट बढ़ जाएंगे, और ये फिर उसके बाद 23 यहां जितनी मर्जी लिखें, तो जितना यहां है उतना लिख लीजिए, सेम बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इक्वेशन नंबर 2 के बाद आप क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को घटा देते हैं, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में से आप माइनस करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। क्या आएगा माइनस करने पर, 100x में से x जाएगा, 100x माइनस x इज इक्वल टू, इधर इसको भी लिख लीजिए एक बार, 23 माइनस 0.23 23 एंड सो ऑन, माइनस 0.23 एंड सो ऑन। यहाँ पे कितना बचेगा 99x, यहाँ कितना बचेगा, पॉइंट के बाद देखिए तो कहानी सेम है, तो पॉइंट के बाद तो सेम ही बचे, 0 बचेगा, 23 में से 0 चला गया तो 23 बचा, यानी x इज इक्वल टू कितना आया 23/99। कुछ कटेगा कटेगा है नहीं इसमें, तो x की वैल्यू रख दीजिए, इंप्लाइज दैट x का मतलब क्या था 0.23 बार, और ये किसके बराबर आ गया
23/99, यानी कि ये आपका आ गया आंसर। 0.23 बार को आपको कन्वर्ट करना था m/n की फॉर्म में, तो 0.23 बार जो है वो 23/99 इस मेथड से, इस तरीके से आपका आ गया। समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा कमेंट्स में जरूर, ठीक है। तो ये सवाल आपका लग गया। 0.23 बार को आपको m/n में कन्वर्ट करना था, वो आपने कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए, एक जरा इसका शॉर्ट तरीका होता है जिसको आपको अप्लाई नहीं करना है, जिसको आपको, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसी प्रोसीजर से लगाना है। वो आपको इसलिए पता होना चाहिए कि मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाए कि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द m/n फॉर्म ऑफ 0.23 बार, और नीचे 4 ऑप्शंस दे रखे हों। तो अब 4 ऑप्शंस अगर दे रखे हैं तब तो आपको सिर्फ आंसर ही टिक करना है। किस मेथड से आपने आंसर निकाला है ये मैटर नहीं करता है। तो वहां पे अगर आपके पास छोटा मेथड हो तो आसानी रहेगी। और आगे भी जब आप जाएंगे, बड़ी क्लासेस में जाएंगे, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करेंगे, तो वहां पर आपको छोटे छोटे मेथड्स की जरूरत पड़ेगी। इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है वो ले लीजिए। और इधर मैं इसी 0.23 बार को जो आपने 23/99 में इस पूरे मेथड से कन्वर्ट किया है, उसको देखिए एक लाइन में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे अल्टरनेट मेथड ही बता रहा हूं आपको। देखिए, बस एक ही लाइन है, ध्यान दीजिएगा जरा। जैसे 0.23 बार को आपको कन्वर्ट करना है, तो इसमें होता ये है, पॉइंट के बाद जिनके ऊपर बार लगा हुआ है उन नंबर्स को आप ऐसे ही लिख लेते हैं। पॉइंट के बाद जिनके ऊपर बार लगा हुआ है उन नंबर्स को आप ऐसे ही लिख लेते हैं और अपॉन लगाते हैं, और उसके बाद नीचे उतने 9 लिखेंगे जितने नंबर्स के ऊपर बार लगा हुआ है। कितने नंबर्स के ऊपर बार लगा हुआ है? 2। तो नीचे कितने 9 लिखेंगे? 2, बस यही आंसर। जैसे आपसे पूछा जाए 0.555 का को जो है m/n में कन्वर्ट करिए, तो अगर सिर्फ आंसर पूछा जाए तो आप कैसे लिखेंगे? 555 जो है, सॉरी ये तो होगा ही नहीं, 555 3 बार क्यों होगा। जैसे आपसे पूछा जाए 0.543 का ये, इसको कन्वर्ट करिए, तो क्या लिखेंगे? 543 लिखेंगे, और अपॉन में कितने 9? जितने पर बार लगा है, 3 पर लगा है तो 3 बार 9। अगर इसमें कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा हो तो कैंसिल कर दीजिए, वरना यही आंसर। अगर आपसे पूछा जाए 0.7 का बार है, इसको कन्वर्ट करिए, तो क्या करेंगे? 7 है, 7 लिखेंगे, और अपॉन में कितने 9? जितने बार हैं 1। ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। और अगर ये तक कब की बात है? जब ये प्योर रिपीटिंग हो, यानी कि पॉइंट के डेसिमल के बाद जितने भी हैं वो सारे के सारे कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहे हो। अगर मिक्स्ड रिपीटिंग होंगे तब क्या होगा, वो भी अभी जब मिक्स्ड आएंगे तब उसमें भी बताया जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। सिर्फ डायरेक्ट आंसर आपको इससे मिलेगा। चलिए ठीक, तो लिख लीजिए इसको और टाइम देख लीजिए क्या हुआ है। चलिए ठीक है, फिर हम लोग अब क्या करते हैं, अब आज की क्लास में समय हो चुका है मतलब भर का। तो आई होप आपको यहाँ तक जितनी बातें आपको बताई गई हैं, जितने क्वेश्चंस आज बताए गए वो सारे समझ में आए होंगे। ऐसे अगर क्वेश्चंस आपको अपनी बुक्स में मिल रहे हैं तो उनको आप लगाने की कोशिश करिए। ध्यान दीजिएगा कि जिन मेथड्स को अभी बताया गया है उनके क्वेश्चंस लगाइएगा, वरना फिर आप परेशान होंगे। ठीक है, तो अभी तक जितनी बातें बताई गई हैं उनको आप रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, सवालों को लगाते रहिए, और इसी तरीके से क्लासेस के साथ बने रहिए आप। हम मिलते रहेंगे इसी तरीके से बेहतरीन क्लासेस आपके लिए लेकर आते रहेंगे, और फिर हम कुछ नए सवालों के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, टाटा, बाय बाय।